पाकिस्तान ने सीज फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरख्वास्त। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्दमल में कहा कि पाकिस्तानी भारतीय मीडिया के दावों की सख्ती से तरदीद करता है कि पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अपने बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक सऊदी अरब खुसूसन अमरीका ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे, 5 अफराद और 3 जहाज शामिल हैं। पाबंदियों के शिकार अफराद में से मुतादिद ईरान की पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक हैं। ईरान पर नई पाबंदियां अमरीकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने आयद की। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर भी वहशियाना हमले जारी। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शुमाली इलाकों में बमबारी से 59 अफराद शहीद। खान यूनुस में खुराक के मुंतजर 16 अफराद को निशाना बनाया गया। इमदाद के मुंतजर अफराद पर टैंकों तैयारों के जरिए हमला किया गया। गजा में शहादतें 55,613 हो गई। 1,30,000 के करीब जख्मी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार फलस्तीनी बच्चों की तादाद बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। दुख्तरे मशरिक पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब का इनेकाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। जियालों की भरपूर शिरकत। जिए भुट्टो के नारे। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रुकना बहुत मुश्किल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल ठीक जा रहा है, लेकिन उसके पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा तनाज़ा सिफारतकारी से हल किया जाए। तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। मार्को रूबियो के दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत। भारत को जंग के बाद सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गई। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। भारत को सिंतास मुआहिदा भी मानना पड़ेगा। भारत ना माना तो एक जंग और होगी और फिर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर खिताब। कहा, हम अपने दिफा के लिए लड़ना जानते हैं। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान इसराइल कशीदगी तेजी से बढ़ रही है। दोनों तरफ से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। ये कशीदगी फैल गई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। सलामती काउंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, इसराइली जारियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहिक हैं। इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हमले रुकने तक किसी से बातचीत न करने का ऐलान। कहते हैं जंग के खात्मे का रास्ता जारियत को रोकना है। मुहिम जोई जारी रही तो रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त होगा। अमरीकी मुज़ाकरात के कई बार पैगामात भेज चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। कहते हैं इसराइली जारियत के खात्मे तक बातचीत की गुंजाइश नहीं है।
जिनीवा में यूरोपीय ममालिक से सिर्फ जोहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत नहीं करेंगे। इसराइली दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तेहरान ने जनूबी इसराइल में एक और अहम हदफ तबाह कर दिया। बेर सबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट दीमू नारी एकड़ पर भी ईरान का मिसाइल हमला। इसराइली फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियां जल गईं। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली बेघर हो गए। ईरान 2 हफ्तों में जोहरी हथियार बना सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर को मार भी दे तब भी तेहरान एटमी हथियार बना लेगा। ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दिया। मशरक़े वुस्ता जंग की खाई में गिर रहा है। ईरान में अमरीकी टैक्टिकल असलहे का इस्तेमाल तबाहकुन होगा। रूस ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया। तर्जुमान मारिया ज़खरूफ का कहना है खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है। सदर पुतिन सालसी के लिए तैयार है। हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे जरूर मुकम्मल किया जाएगा। ईरानी पासदार ने इनकलाब के साबिक सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रजाई का आलमी बरादरी को पैगाम। कहते हैं दुश्मन को गलत अंदाजे लगाने पर मजबूर करने में कामयाब हुए हैं। जंग में सैकड़ों मिसाइल दाग चुके हैं। दर्जनों मिसाइलों ने इनके नाम निहाद आयरन डूम को चीर डाला है। फिलहाल जंगबंदी का मतलब एक नई जंग को दावत देना होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। कुछ अनासिर ने हाइब्रिड वॉरफेयर को हथियार बना लिया। हाइब्रिड वॉरफेयर बतौर हथियार इस्तेमाल हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में थिंक टैंक, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया से तफसीली मुकालमा। कहा पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने में जिम्मेदाराना किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल ने IT, ज़राअत और मादनियात में पाकिस्तान की पोशीदा सलाहियतों पर रोशनी डाली। आलमी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। शुरका ने सैयद आसिम मुनीर की 2 टोक गुफ्तगू और पाकिस्तान की उसूली पॉलिसियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह मधुबी मौलाना के छोटे साहबजादे अरशद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। अरशद महमूद की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ का मुलविस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। OIC वज़राए खारजा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में ईरानी वज़ीर खारजा की शिरकत मुतवक्की। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वजाहत दी है कि मुल्क में चीनी वाफिर मिक़दार में है। दरामद का फैसला चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए किया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 3 रुपये 77 पैसे फी किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमत 181 रुपये किलो तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की 2 हफ्तों में PNSC का बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। कहा बरास्ता समंदर तिजारत पर $4 अरब लगते हैं। 2 हफ्तों में PNSC का बिजनेस प्लान दिया जाए। प्लान पर $4 अरब बचाने का लाहेअमल शामिल हो। पंजाब हुकूमत का किसानों को निचोड़ने का मंसूबा। ज़राई टैक्स के साथ सुपर टैक्स भी लगेगा। ज़राई आमदन पर टैक्स में 200% इजाफा। आइंदा माली साल में ज़राई आमदन पर 10 अरब 50 करोड़ टैक्स का हदफ। तजारती बुनियादों पर चलने वाली ज़राई शोबे, कमर्शियल फार्म्स भी टैक्स नेट में आएंगे। पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। साबिक सरबराह भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस अमरजीत सिंह दलत का एतराफ़। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। अमरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है।
पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार, ख़ातिन के हुकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जदोजहद की। शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तेकामत से मुज़ाहमत की। शहीद मोहतरमा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी।